हर साल 1,50,000 रुपए टैक्स में जा रहा है। सेक्शन 80C अभी भी जीरो है तुम्हारा। ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए थे। आज डेडलाइन से पहले क्लेम नहीं किया तो नुकसान पक्का। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मेरे एक कॉलीग IT कंपनी में काम करता था, 65,000 रुपए सैलरी। मार्च 2024 में उसने ITR फाइल किया। फॉर्म भरते वक्त एक कॉलम देखा, सेक्शन 80C खाली छोड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा ये PF तो ऑटो हो रहा है ना। बाकी कुछ किया नहीं। अप्रैल में रिफंड आया, सिर्फ 4,200 रुपए। तब उसने कैलकुलेटर निकाला, अगर उसने सेक्शन ACC प्रॉपरली क्लेम किया होता 46,800 रुपए बचते। बस एक फॉर्म की एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी। ये गलती मैंने भी की थी पहले, इसलिए अब सीरियस बोल रहा हूं। सेक्शन 80C क्या करता है? तुम्हारी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। सिंपल फॉर्मूला, 10 लाख रुपए इनकम है, 1,50,000 रुपए सेक्शन 80C क्लेम किया, टैक्स लगेगा सिर्फ 8,50,000 रुपए पे। लेकिन सबसे बड़ा इशू लोग जानते हैं, APF ऑटो क्लेम होता है बस, बाकी सब ब्लैंक। APF से मैक्स 7,000 रुपए 80,000 रुपए ही कवर होता है जनरली। बाकी 70,000 रुपए 90,000 रुपए वो तुम क्लेम नहीं करते, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसका फायदा नहीं देगा। ऑटोमेटिक नहीं है, ये फॉर्म में लिखना पड़ता है। तुमने लास्ट ITR में कितने डिडक्शंस क्लेम किए थे? 2 लोग, दोनों की सैलरी 10 लाख रुपए। दोनों APF में 72,000 रुपए डाल रहे हैं। पर्सन A सिर्फ APF क्लेम किया, सेक्शन 80C में 72,000 रुपए। टैक्सेबल इनकम 9,28,000 रुपए। टैक्स 30% स्लैब असूम करो, अप्रॉक्स 2,78,400 रुपए। पर्सन B एल्समैन 50,000 रुपए, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 रुपए, PPF में 10,000 रुपए भी ऐड किया। टोटल सेक्शन 80C वंडर 1,50,000 रुपए। टैक्सेबल इनकम वो 8,50,000 रुपए। टैक्स होड अप्रॉक्स 2,31,600 रुपए। सेम सैलरी, सेम EPF, बस फॉर्म प्रॉपर्ली भरा। 46,800 रुपए का फर्क। ये छोटा नंबर नहीं है, एक महीने का EMI है काफी लोग के लिए। अभी क्या करना है? पहले चेक करो ये साल तुमने क्या इन्वेस्टमेंट्स किए। APF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के कितना हुआ? मैक्स 1,50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर EPF से कम है तो बाकी कहां से भरोगे? एल्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड 3 साल लॉक इन होता है, लेकिन सेक्शन ACC में क्लेम होता है। 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। आज इन्वेस्ट किया, ITR में क्लेम हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भी काउंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रीमियम लिखा होता है, वो ITR फॉर्म में डाल दो सेक्शन 80C कॉलम में। लोग सोचते हैं टैक्स सेविंग मार्च में होती है, गलत। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, मतलब मार्च तक इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होना चाहिए। क्लेम तो ITR फाइल करते वक्त करते हो, जुलाई अगस्त में भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्च तक। अभी अप्रैल चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करो प्लानिंग। ये चीज ऑटोमेटिक नहीं होती। टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, तुम फॉर्म में लिखोगे तभी काउंट होगा। जो लोग ये नहीं जानते वो हर साल 40,000 रुपए 50,000 रुपए ज्यादा टैक्स भरते हैं बिना जरूरत के। अब तुम वो 10% में हो जो ये मैकेनिज्म समझ गए। ग्रो ऐप खोलो, एल्स कैटेगरी में जाओ, कोई भी एल्स फंड सिलेक्ट करो, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या मेरे एसेट टैक्स सेवर जैसे ऑप्शंस। 500 रुपए से सिप शुरू करो। ये इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C में क्लेम होगा, और मार्च तक जो भी डालोगे वो नेक्स्ट ITR में डायरेक्टली ऐड कर पाओगे। ये डिस्काउंट नहीं है, ये लूपहोल नहीं है, ये तुम्हारा लीगल राइट है। गवर्नमेंट ने दिया है ऑप्शन, यूज करो या मत करो। जो यूज नहीं करते उनका पैसा टैक्स में चला जाता है, जो यूज करते हैं उनका पैसा इन्वेस्टमेंट बन जाता है।
दोनों केसेस में पैसा तुम्हारा ही था, बस एक केस में तुमने डिसाइड किया कहाँ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर ये वीडियो से तुम्हें 46,800 रुपए बचाने का रास्ता मिला तो एक लाइक बनता है। और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एक और सेक्शन जो लोग कंप्लीटली मिस करते हैं। सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से 25,000 रुपए और बच सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है जो 90% लोग गलत समझते हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टैक्स प्लानिंग सिर्फ एक बार नहीं होती, हर साल करनी पड़ती है। और यहाँ मैं वो बताता हूँ जो HR तुम्हें कभी नहीं बताएगा।